नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायनामिक रीजनल्स अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में आप सभी को D2D 2026 के सिलेबस से संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी ठीक है इस चैनल पर पहली बार आए हों या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको D2D 2026 की से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके सेमेस्टर से संबंधित भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा इस यूट्यूब के माध्यम से, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक अपडेट था कि DRA फैमिली 2022 से लेकर D2D का प्रिपरेशन करवा रही है। ठीक है, 22 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में हम लोग प्रिपरेशन करवाए हैं। ठीक है, जिसमें से 2022 हो, 23 हो, 24 हो, पूरे झारखंड में सबसे बेस्ट रिजल्ट हमारा ही रहा है। ठीक है, 25 में भी अच्छा रिजल्ट रहेगा भगवान की दया से। ठीक है, तो जिनको भी 2026 का अच्छा से प्रिपरेशन करना हो, ठीक है, वो लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि देखिए सिलेबस का कन्फ्यूज़न हमें नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ाना है। ठीक है, बाकी लोगों को सिलेबस का इंतजार होता होगा। ठीक है, हम लोग मतलब कि बता देते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग को क्योंकि एक्सपीरियंस है, हम लोग खुद पढ़े हुए हैं। ठीक है, BIT सिंधी जो सब लोग जिसके लिए प्रिपरेशन करते हैं उस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि कैसे एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना है, कैसे आएंगे। ठीक है, तो जिनको भी प्रिपरेशन करना है वो थंबनेल में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, या फिर जिनको गाइडेंस भी चाहिए D2D 2026 संबंधित, ठीक है, तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। ठीक है, आपको फ्री होकर रिस्पॉन्स दिया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा, बात किया जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं। D2D 2026 का सिलेबस क्या रहेगा, क्या सिलेबस चेंज होगा या फिर अगर सिलेबस आता है तो कब आएगा, यही क्वेश्चंस है। ठीक है, कि सिलेबस क्या चेंज होगा। ठीक है, सिलेबस मतलब कि, और मान लो कि क्या बदलाव होगा। ठीक है, और कब आएगा। ठीक है, तो इसमें जानने का आप लोगों को यही है कि D2D का सिलेबस कब आया है, और आया है तो क्यों आया है। तो इसमें शॉर्ट में यही बताएंगे कि D2D का 2000 सिलेबस जो है एक ही बार अभी तक हम देखे हैं कि रिलीज़ किया गया है बाकायदा सिलेबस 24 में। क्यों हुआ था बता रहे हैं। D2D 2023 का जब एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, जिसमें मैं अपनी टीम के साथ, ठीक है, मैं टेक्निकल स्टूडेंट्स यूनियन से भी जुड़ा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने खुद स्टेट हेड के पोस्ट पे मैं रहा हुआ हूँ। ठीक है, तो मैंने मतलब कि 2019 से लेके मैं काम करता रहा हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टूडेंट्स यूनियन, मतलब स्टूडेंट्स के लिए, टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, झारखंड के लिए, तो मुझे सारी चीज़ें पता है। ठीक है, तो उस समय मतलब कि जब हुआ था ऐसा सिचुएशन, तब हम लोग गए थे, बात रखे थे कि हाँ सर ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, स्टूडेंट्स को परेशानी हुआ, उसमें पॉलिटेक्निक में भी हुआ था, D2D में भी हुआ था, तो हम लोग इस तरह का बात रखें। ठीक है, और उसमें यही कहें कि सर आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो D2D का एक फिक्स सिलेबस कर दीजिए। ठीक है, तो उन लोगों ने बात को मतलब समझा और इस पे दिए थे कि हाँ ऐसा होगा, और D2D 2024 में एग्ज़ाम में सिलेबस आया भी। ठीक है, बाकी लोग जो है ना, मतलब कि बाकी लोग अपना घर में बैठ के यूट्यूब पे हो, ठीक है, या फिर कुछ भी मतलब बोलने का बोल देंगे, लेकिन अगर आपके साथ सिचुएशन ख़राब हो ना, अगर मान लीजिए आपके सिलेबस आउट ऑफ हुआ ना, ठीक है, कुछ भी आपको आज पढ़ा तो देंगे कुछ भी, ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ मान लीजिए एग्ज़ाम में कुछ वैसा हो गया तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होने वाला है, कोई आपके साथ घर से निकलेगा नहीं। वो वहाँ पढ़ा लिए हो गया उनका। ठीक है, पढ़ा लिए हैं, क्या मोटिव रहता है वो, ठीक है, तो वही तक हैं। अगर दिक्कत आएगा तो कोई आपके साथ पीछे खड़ा नहीं होने वाला। ठीक है, अभी तक आप लोग देखे हैं। ठीक है, 2019 से मैं कर रहा हूँ, जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली मुझे जान रहे हैं, तो वो सभी लोग जानते ही होंगे। और बाकी अगर किन्हीं को पता नहीं होगा तो मेरे प्रोफाइल, चाहे वो फेसबुक पेज हो, फेसबुक अकाउंट हो, चाहे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हो, ठीक है, ट्विटर अकाउंट हो, तो देख सकते हो मैंने क्या क्या आज तक किया है। ठीक है, स्टूडेंट्स वेलफेयर में, और मैं अभी भी करता हूँ। मेरे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इतना सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, चाहे वो इंपॉर्टेंट नोटिस का इन्फॉर्मेशन हो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, चाहे प्लेसमेंट अपडेट्स हो, तो कोई ऐसा कुछ शेयर नहीं करता है, मैं उस पर मतलब कि बेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही सब है। तो अब देखिए कि D2D 2024 में सिलेबस आया। ठीक है, तो उस तरह का सिचुएशन हो गया था, हम लोग बात किए थे तब आया था। ठीक है, D2D 2025 में सिलेबस नहीं आया। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि उसी सिलेबस से पूरा क्वेश्चन पूछा गया। इसमें सेट्स हमको एक मतलब कि टॉपिक्स दिखा जिसमें मतलब कि जिस पे ज़्यादा स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हाँ सर ये आउट ऑफ द सिलेबस पूछा गया। ठीक है,
और ऐसे तो हम लोग मतलब कि अपने स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं सारे कुछ प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट अपने से उससे प्रैक्टिस भी करते हैं और पढ़ाया तो जाते ही है, ठीक है। तो उस चीज़ों पे आया कि हाँ सर, वो लोगों ने कहा कि सेठ सर मतलब कि यहाँ पे तो बता दिया गया था, लेकिन सिलेबस में नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि इसमें पूछ दिया गया, ठीक है। मैंने इस चीज़ को लेकर सेट्स को लेकर रखा ही था, लेकिन मेरे ही स्टूडेंट बोले कि सर सिलेबस में नहीं है, फिर इसमें क्यों आप अपलोड कर रहे हो। तो वो सब चीज़ें मेरा अपना इंटरनल्स है, डीआरए का इंटरनल चीज़ है, तो उसको मैं उतना डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन हम लोग उस चीज़ों के सेट को भी हम लोग इंपॉर्टेंट में इंक्लूड किए थे कि सेट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सेट्स भी नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ थी, ठीक है, क्योंकि हम लोग हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को एग्जाम में ऐसा ना हो कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस हो जाए। तो हमारा वही स्ट्रैटेजी रहता है। तो अब बात आया कि D2D 2025 में ऐसा हो गया, ठीक है। सिलेबस तो 25 में भी नहीं आया था, 24 में हम लोग उतना बात 23 में करके रखे थे। हमारी बातों को बीच में हम लोग लाइनअप में भी थे कि आज से सिलेबस जारी कीजिएगा, तब सिलेबस जारी हुआ। 2025 में थोड़ा सा बाहर आया है, 2026 में और बाहर आ जाए। तो ये सब देखिए कि कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। 23 में भी कोई खड़ा नहीं हुआ था। हम लोग कुछ लोग थे जो मतलब कि स्टूडेंट के लिए पहले से खड़ा हो रहे हैं, आगे मतलब कि आगे भी खड़ा रहेंगे, लेकिन कोई आपके साथ अगर है ना तो कोई खड़ा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ स्टूडेंट को समझना चाहिए कि कौन उनके साथ है, खड़े हैं, हर चीज़ में आगे बढ़े रहते हैं। तो उस तरह का सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि देखिए सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग क्यों हर बार उठ के अपने से, क्योंकि हम लोग भी बिज़ी हैं ना, हमारा अपना पढ़ाई है, प्रिपरेशन है, बहुत लोग जॉब में भी हैं हमारे टीम से, ठीक है। तो वो टाइम दे के आपके लिए कर रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्स दिखेगा तब ना, डीआरए के लिए सपोर्ट वो दिखाएंगे आप लोग तब ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब कि बिल्कुल कोई अगर मान लीजिए हमें उतना सपोर्ट नहीं भी मिलता है, फिर भी हम लोग जितना अपने से बल हो पाए, ठीक है। ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो रांची तक जाके करेंगे, कम सपोर्ट कीजिएगा तो घर से ही बात करने का कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी मैंने किसी मैटर पे अगर कोई दिक्कत आ रहा है स्टूडेंट को तो मैंने बात भी नहीं किया, ठीक है। मैं बात करता हूँ, ठीक है, और रखता हूँ, और मेरे को बस कोई इंट्रोडक्शन देने का ज़रूरत नहीं है, बस मैं बोलता हूँ हाँ अभिषेक बोल रहा हूँ सर, तो उस तरह, ठीक है। क्योंकि कभी भी आप किसी को कॉल करते हैं, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ता है। तो यही कहेंगे कि D2D 2026 का सिलेबस अगर आता भी है, ऐसे तो 25 में नहीं आया तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी नहीं आएगा। जो सिलेबस है उसी को बेस रखा जाएगा 2024 वाले को, और उसमें कुछ कुछ टॉपिक इंक्लूड कर दिया जाएगा जैसे 2025 में किया गया था, ठीक है। अगर सिलेबस का रफली आइडिया बोलो ना तो यही रहने वाला है। 24 का जो सिलेबस आया उसको बेस माना जाएगा, और उसमें कुछ कुछ और टॉपिक्स हटा के या फिर उसमें इंक्लूड और एक्स्ट्रा ऐड करके, ठीक है, किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैटर रहने वाला है 2026 का सिलेबस में, ठीक है। अगर आपको पूरा अच्छा से प्रिपरेशन करना है कि नहीं कि मतलब कि सिलेबस को उतना मतलब कि क्या बोलते हैं नहीं फोकस करके, ठीक है, आपको सिलेबस से ज़्यादा पढ़ना होगा, ठीक है। सिलेबस में ऐसा भी चीज़ हो सकता है कि बहुत चीज़ आपको देखने को मिलेगा उससे एग्ज़ाम से, और बहुत कुछ नहीं भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और बहुत कुछ आउट ऑफ द चीज़ भी मिल जाएगा। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आपके लिए डीआरए ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। जिनको भी प्रिपरेशन करना हो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेस वही रहेगा 2024 वाला, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड भी होंगी और बहुत सारी चीज़ें निकल भी सकती हैं, ठीक है। ऐड तो होंगी, इतना पक्का रखना। अब क्या क्या ऐड होंगी वो डिस्कस नहीं कर सकता मैं, वो हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, आप क्या कितने हमारे कांटेक्ट में हो, ठीक है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, उस पर हम लोग बात करेंगे, फिर उसमें आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल यही रहेगा, और इतना बता रहे हैं कि अगर आउट ऑफ द सिलेबस पूरा गया तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होने वाला है, सिर्फ डीआरए रहेगा, ठीक है। लेकिन डीआरए को स्टूडेंट्स कैसे पहले से सपोर्ट करते हैं उस हिसाब से हम लोग मतलब कि आपके लिए भी उतना बेहतर कदम अभी तो कर ही रहे हैं, जितना अभी कर रहे हैं उतना कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन इतना रहेंगे कि डीआरए फैमिली हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी है और हमेशा आगे के साथ रहेगी, ठीक है। तो उतना टेंशन नहीं लीजिए, बेस लेके पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना है तो डीआरए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कांटेक्ट कीजिए थंबनेल पे और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट बैच स्टार्ट हो चुका है, सेकंड बैच लॉन्च करेंगे बाद में, लेकिन अभी फर्स्ट बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग अभी से जितना, क्योंकि देखिए पहला बैच स्टार्ट हुआ है इसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, सेकेंड बैच में कम टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले से तैयारी करना बेटर ऑप्शन है ना। तो जिनको भी करना होगा वो कॉन्टैक्ट कीजिएगा।
इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।